भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशाय विघ्न अनि। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मनवाणी की पवित्रता के लिए कृष्ण नाम का आश्रय लें। मन से कहें, हे मन, कृष्ण का भजन कर लीजिए, अच्छा अवसर मिला है। सभी गाएंगे मिलकर के। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। प्यार से गाइए, भाव से। अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, 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 अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। ओ कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कहिए। हरे कृष्णा हरि बोल। जरा ताली से बजाते प्रेम से गाइए, भाव से। श्री राधे। कृष्ण नाम की माला लेकर, 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 कृष्ण नाम चित दीजिए, कृष्ण नाम चित दीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब
मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा प्यारा नाम है ठाकुर जी का। कृष्ण नाम अमृत रस रसना, कृष्ण नाम अमृत रस रसना, त्रिशावंत होके पीजे, त्रिशावंत होके पीजे, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए, अब मन कृष्ण कृष्ण कह लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, आइए हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, जरा दोनों हाथ उठा के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम 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 राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राधा और कृष्ण चंद्र भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर चराचर जगत में विराजमान आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान की वांगमय प्रति स्वरूप
श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रणति निवेदित करते हुए ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, भगवती कुलजा मैया जी का ध्यान करते हुए अत्र उपस्थित विप्र देवताओं के चरणों में नमन, सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में नमन, सभी श्रोताओं के बीच में जो परमात्मा विद्यमान है, हृदय में जो परमात्मा विद्यमान है, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की कथा में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कथा श्रवण को चालिए त्यज माया अभिमान, जितने पग भूमि पे धरे उतने यज्ञ समान। कहते हैं कथा श्रवण को चालिए, संत कहते हैं। बोले कैसे? बोले त्यज माया अभिमान, माया के अभिमान को त्यज करके, छोड़ करके, क्योंकि जब ये जीव घर से कथा श्रवण हेतु निकलता है ना, उसी समय उसके हृदय में हमारे ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, तो अभिमान तो स्वयं ही छूट जाता है। और जब ठाकुर जी विराजमान हो गए, मेरे कन्हैया कृष्ण भगवान विराजमान हो गए, तो फिर जितने पग वो भूमि, कथा भूमि की तरफ को बढ़ाता है, घर से लेकर के कथा भूमि तक उसके पग बनते हैं, बोले उतने ही यज्ञ का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसी ये भागवत की कथा है। त्रिताप शमनी है, भवरोग हंत्री है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, कहां तक गिनाए। तभी तो स्वर्ग से देवता लोग उन मनुष्यों को क्या करते हैं? गालियां देते हैं, बोले जो कथा नहीं सुनते। भागवत जी में एक श्लोक ऐसा है जिसमें देवताओं ने उन मनुष्यों के लिए गालियां दी है, बोले जिसने एक बार भी सुख शास्त्र का रसपान नहीं किया। वो कैसा है? स खरवत चंडालवत स्वजननी जनी दुख भाजा। बोले वो तो धरती पर बोझा ढोने के लिए मात्र खर कहते हैं हमारे यहाँ गधे को। बोले खरवत है, गधे के समान है, जो जीवन भर मात्र खर गृहस्थ का बोझा ढोता रहा, भगवान का भजन नहीं किया, कथा श्रवण नहीं की। और कैसा है? चंडाल। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी का श्लोक है महात्म्य का, है ना। इसलिए देवता लोग कहते हैं, देव समाज कहता है, आकाश मंडल से खड़े होकर के देखते रहते हैं देवता लोग कि कौन कौन कथा श्रवण हेतु आए हैं, और जो नहीं आते, जिसने एक बार भी बोले जीवन में नहीं सुनी, जिसने एक बार भी सुन ली, उनके लिए नहीं बोलते। बोले जिसने एक भी बार कथा को श्रवण नहीं किया, उनके लिए, जीवन में कभी कथा को जाना ही नहीं। बोले स खरवत चांडालवत स्वजननी जनी दुख भाजा। उसने तो अपने माता के गर्भ से जन्म लेकर के मात्र अपनी माता को पीड़ा ही दी, यहां तक लिख दिया। तो महाराज ये कथा ऐसी है। देवता लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले दिन आपने कथा में श्रवण किया था, शुकदेव जी ने देवताओं को इस कथा से वंचित कर दिया था, क्योंकि वो कलश लेकर के आ गए, सुधा कलश को लेकर के आ गए, प्रलोभन देने लगे शुकदेव जी को, तो शुकदेव जी ने ठुकरा दिया। बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। बोले कहा स्वर्ग का अमृत और कहा ये भागवतामृत। अरे देवताओं, क्या बहुमूल्य मणि के साथ कांच की तुलना की जा सकती है?
यानी श्रीमद् भागवतामृत के आगे स्वर्ग का अमृत ऐसे बताया जैसे बहुमूल्य मणि के आगे कोई कांच का टुकड़ा। बहुमूल्य मणि और कांच का आपस में तुलना नहीं हो सकती। इसलिए देवता लोगों को बुरा लगता है जब ये मृत्यु मंडल का मनुष्य कथा को ठुकराता है। कहने का भाव यही है कि जो भागवत की कथा में जीव बैठे हैं, सभी मनुष्य बैठे हैं, भगवान के कृपा पात्र बैठे हैं, वो सभी बड़े परम सौभाग्यशाली है। और आप लोगों के सौभाग्य के साथ हमारा भी सौभाग्य है कि हमें इस कथा को गाने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछली कल आपने कथा में श्रवण किया, विकट दिवस कथा कहां तक पहुंची? सती माता के चरित्र को आपने श्रवण किया, राम की नाम की महिमा को भगवान ने बताया, मनु और शत्रुपा की जो 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनकी वंश की कथा आपने थोड़ी थोड़ी श्रवण की। अब 2 बेटे हैं मनु और शत्रुपा के। ब्रह्मा बाबा की सृष्टि के सबसे पहले मानव का जोड़ा है ये। तो 3 बेटियों का वर्णन, वंश वर्णन आपने थोड़ा सुना, अब बेटों का वंश वर्णन सुने। प्रिय व्रत उत्तान पादौ तिस्रः कन्या जज्जिरे। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये 2 बेटे हैं मनु और शत्रुपा के। पहले यहां पर उत्तानपाद के वंश की कथा कही। सुनो महाराज, स्वामी शुकदेव जी राज ऋषि परीक्षित से कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरायच्युतो ध्रुवः। बोले उत्तानपाद नामक एक राजा है जिसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है। वैसे भी सुनीति नाम का अर्थ लगाया जाए तो सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति। बोले जिसकी नीति सुंदर हो, अच्छी हो, वो है सुनीति। और सुरुचि, सुष्ठुर रुचिर यस्या सा सुरुचि, जिसकी रुचि, मात्र रुचि अच्छी हो, ये विचार नहीं करती हो कि कौन सा कार्य करना चाहिए कौन सा नहीं, मात्र मन को जो भाए वो कर दे, वही सुरुचि है। मनमाने ढंग से जो चले, मन में जो आया सो कर देना, वो सुरुचि का स्वभाव है। और सुनीति शास्त्रों पर चलने वाली है, नीति से चलने वाली है। भगवान की कृपा से इन दोनों के एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुनीति के यहाँ ध्रुव की प्राप्ति होती है और सुरुचि के यहाँ उत्तम की प्राप्ति होती है। सुरुचि उत्तम को अपनाती है और सुनीति ध्रुव को अपनाती है। सुनीति से उत्तम का प्राकट्य होता है और सुनीति से ध्रुव का प्राकट्य होता है। अब ध्रुव का अर्थ क्या होता है? अटल, जो कभी समाप्त नहीं होता। आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारा बनकर के चमक रहे हैं। ये वही सुनीति नंदन है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सुनीति से ध्रुव की प्राप्ति हो सकती है, सुरुचि से उत्तम की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन ध्रुव की नहीं। एक दिन जो है राजा उत्तानपाद ने सुरुचि की यानी इस मन की दास्ता को स्वीकार कर लिया, मनमानी की दास्ता को स्वीकार कर लिया और सुनीति मैया को अपने घर से, अपने महल से बाहर निकाल दिया।
बाहर निकाल दिया। लेकिन सुनीति तो सुनीति है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुनीति भजन करती है भगवान का, बहुत भजन करती है। अपने छोटे से पुत्र को लेकर के एक जंगल में कुटिया बना करके रह रही है और सुरुचि महल में रह रही है। ध्रुव जी की आयु जब 4 वर्ष की हो गई ना, तो 4 वर्ष के ध्रुव जी ने एक दिन अपनी माता सुनीति से पूछा, माता मेरे पिताजी कहाँ हैं? अभी पिताजी का भी परिचय नहीं दिया है ध्रुव जी को। तो सुनीति तो पहले चुप ही रही, आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखें भर गई। क्या बताऊं, जैसे कैसे भी टाल दिया। लेकिन बाल हट है ना, बालक जिस बात के पीछे पड़ जाता है फिर उसे पाकर के ही रहता है। बाल हट है ना, बार बार पूछता रहा, ध्रुव जी महाराज मेरे पिताजी कौन है मां? जब बार बार आग्रह किया तो सुनीति ने कह ही दिया, आपके पिता महाराज उत्तानपाद है, चक्रवर्ती सम्राट। और ध्रुव जी महाराज अपने पिता से मिलने के लिए महल में पहुंच गए, दौड़े दौड़े चले गए। साथ में ध्रुव जी के मित्र भी है। किसी से महाराज उत्तानपाद को भी पता चला कि ये आपका ही पुत्र है महाराज, सुनीति रानी से जो पुत्र पैदा हुआ है वही पुत्र है। और उत्तानपाद के हृदय में भी वात्सल्य प्रेम उमड़ आया। एकदम से उस 4 वर्ष के नन्हे से बालक को उठाया, सुनीति नंदन को उठाया और अपनी गोद में राज सिंहासन पर बैठा लिया। अब इस दृश्य को सुरुचि देख रही है। सुरुचि से ये सब सहन नहीं हुआ, ईर्ष्या करती है। एकदम से ध्रुव जी को कान से पकड़ा और धरती पर पटक दिया। अरे तेरा मनोरथ बड़ा दुर्लभ है, तू इस गद्दी को पाना चाहता है? अरे इस राजगद्दी का अधिकारी तो मेरा पुत्र उत्तम है। चोट लग गई ध्रुव जी को। ध्रुव जी बहुत रोए। ध्रुव जी कहते हैं, माते इस दुर्लभ मनोरथ को पूर्ण करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? बोले क्या करना चाहिए बताऊं? बोले बताओ। तब जो है सुरुचि ने वैसे मार्ग तो बड़ा अच्छा बताया। क्या कहा? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। यदि तुम नृपासन को चाहता है ना बेटा, तो जा पहले तपसा आराध्य पुरुषम, पहले उस पुरुष की आराधना करो, उस परमात्मा की आराधना करो, फिर वो प्रकट हो, फिर उनके सामने हाथ जोड़ना, उनसे वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, तब तू इस नृपासन का अधिकारी बनेगा। मानो सुरुचि माता भक्त के साथ भगवान का भी अपमान कर रही हो। अरे जिसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी फिर वो गर्भ मांगेगा? गर्भ में तो बहुत पीड़ा होती है भाई। तभी तो बड़े बड़े महात्मा मृत्यु, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाना चाहते हैं, क्योंकि जब ये जीव गर्भ में होता है ना तो बहुत कष्ट पाता है। हमारे भागवत जी में लिखा है, कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान देते हुए गर्भ में जीव की क्या दशा होती है बहुत विस्तार से कथा को गाया है, बताया है उन्होंने कि गर्भ के बीच में ये जीव जो है दीनहीन की भांति माता के गर्भ में सिमटा रहता है, और माता कभी कभी तिक्त शैला खा लेती है, और वो तिक्त, वो तेज भोजन जो है उस बच्चे की चमड़े को स्पर्श करता है तो ये बिलकता है, रोता है, हे प्रभु एक बार यहां से बाहर निकाल दो, बस आपका ही भजन करूंगा।
बड़े बड़े वादे करता है भगवान से। और उस समय तो महाराज माताओं बहनों का खाने का मन भी ऐसा ही करता है, तिक तिक शैला भोजन, और उस जीव को बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होता है, रोता है, बिलखता है। और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु बस एक बार इस कष्ट से निकल जाऊं, फिर आपका इतना भजन करूंगा कि यहां पर कभी नहीं आऊंगा। गर्भ में बहुत पीड़ा होती है जीव को, तभी तो वो धरती पर जब जन्म लेता है तो रोता है, वाह वाह मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, आपसे अपने से पूछता है। माया ऐसे ग्रसित कर लेती है, वाह भूल जाता है सब कुछ। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। इस धरती पर जब ये जीव आता है ना धरा पर, तो इसको माया लिपट जाती है, भूल जाता है सब कुछ। तो क्या फिर भगवान का भक्त भगवान से माता का गर्भ मांगेगा? सुरुचि कह रही है जाओ तपस्या करो, भगवान प्रसन्न हो जाए, दर्शन दें, और फिर कहें कि बेटा वरदान मांगो, तो मांगना कि मेरा जन्म अगला सुरुचि के गर्भ से हो, तब तू इस आसन का अधिकारी बनेगा, नृपासन का अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी रोते बिलखते हुए, फुफकार भरते हुए, जैसे घायल सर्प फुफकार भरता है ना, क्षत्रिय का तेज है, क्षत्रिय का पुत्र है, जैसे घायल सर्प क्रोध आता है, फुफकारें भरता है, उसी तरह से ध्रुव जी महाराज फुफकार भरते हुए, रोते बिलखते हुए सीधे अपनी माता सुनीति की गोद में जाकर के बैठ के रोने लगे। माँ एक बात बताओ, आप रानी हो या दासी हो? सुनीति मैया की आंखें भर गई। क्यों बेटा, क्या हुआ? बोले सुरुचि माता ने आपको दासी कहा, मुझे दासी का पुत्र कहा। तो ठीक ही तो कहा बेटा, हम दासी की तरह ही तो रहते हैं। बहुत धैर्यवान है, धीरज है सुनीति के जीवन में। एक बात है, जिसके जीवन में भजन होता है वो बहुत धैर्यवान होता है, उसको क्रोध नहीं आता किसी पे, बहुत धैर्य रखती है सुनीति माता। सुनीति माता ने समझाया बेटा, और क्या कहा, कोई बात नहीं, अगर दासी का पुत्र कह दिया तो क्या हुआ, मैं दासी ही थी, दासी जैसी ही तो रहती। बोले माता वो तो सब ठीक है, लेकिन सुरुचि माता ने मुझसे कहा कि अगर तुम इस राज सिंहासन के अधिकारी बनना चाहते हो तो तपसा आराध्य पुरुषम, जाकर के पहले भगवान की तपस्या करो। बोले ऐसे कहा? बोले हाँ। बोले बेटा मैं तो तुम्हें असली पिता का परिचय नहीं दे पाई। आप मुझसे पूछ रहे थे ना मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मैं तो असली पिता का परिचय नहीं बता पाई। तुम्हारी सौतेली माता सुरुचि ने तुम्हें असली पिता का पता बताया है, इसलिए चले जाओ। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चले जाओ, तपस्या करो भगवान की। धन्य है माता सुनीति, आज 4 वर्ष के बालक को कह रही है। कितना बड़ा हृदय है सुनीति माता का। हमारे तो यहाँ बच्चा अगर कहीं पूजा कक्ष में 1-2 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाए ना,
तो माताओं को चिंता होने लगती है कहीं बाबा ना बन जाए, चला ना जाए हाथ से। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अच्छा एक बात और है, उनके लिए और कुछ भले ही बन जाए, बाबा ना बने। और बाबा का दर्शन तो सब करना चाहते हैं, लेकिन बाबा को कोई पैदा नहीं करना चाहता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये भी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इस देश में, इस भारतवर्ष में संत है ना, तब तक ये सुरक्षित है। किसी ने बहुत अच्छे शब्द लिखे हैं, क्या कि आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर इस संसार में संत नहीं होते, बोले ये संसार भस्म हो जाता। क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं ना, साधु संत जो होते हैं, वो समाज के लिए तपस्या करते हैं, तपते हैं। इसलिए ये भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम किसी बाबा को बनाएं। तो सुनीति माता आज अपने पुत्र से कह रही है, जाओ बेटा, ठीक तो कहा तुम्हारी माता सुरुचि ने क्या गलत कहा, जाइए तपस्या कीजिए। और महाराज ध्रुव जी है ना, सुनीति के पुत्र है, और जाने की इच्छा प्रकट करते। बोले माता अगर आप भी कहती हो तो चलता, जाने के लिए उद्यत हुए। अब मन में प्रश्न उठा ध्रुव जी की, माता मैं तपस्या तो करूंगा, लेकिन वो दिखता कैसा है, कहाँ है वो? देखो ध्यान से सुनना, सुनने की बात है और मन में उतारने की बात है। हमारे मन में भी कभी कभी ऐसे प्रश्न उठते हैं, बोले भगवान है कहाँ? यही प्रश्न ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति से कहा। बोले माता भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो? तो देखो सुनीति माता का उत्तर देखिए। सुनीति माता कहती है, बोले बेटा वो कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में है। तो माता वो दिखता क्यों नहीं, वो प्रकट क्यों नहीं होता? तो सुनीति माता कहती है, बोले बेटा देखो वो दिखता तो है, लेकिन उसको देखने के लिए साधन की आवश्यकता पड़ती है। इस शरीर के द्वारा तप करना पड़ता है। बोले बेटा उदाहरण दिया, बड़ा प्यारा उदाहरण, सुनना उदाहरण क्या दिया? बोले देखो बेटा दूध में घी होता है ना। बोले हाँ मैया, दूध से ही घी प्राप्त होता है। बोले हाँ, तो फिर जिस तरह से दूध से घी निकलता है, उसी तरह से इस संसार में कण कण में वो व्याप्त है। लेकिन देखिए दूध को कितनी तपस्या करनी पड़ती है, चूल्हे पे जाएगा, कड़ेगा, तपेगा, फिर उसमें छाछ का मट्ठा लगेगा, अपना एक जन्म परिवर्तित होगा, फिर दही बनेगा, फिर उस दही को भिलोया जाएगा, उसकी नस नस तोड़ दी जाएगी, फिर जाकर के माखन बनेगा। फिर माखन को फिर चूल्हे पे जाना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तब जाकर के घी की उत्पत्ति होगी। उस घी में ही दीपक चलेगा, अंधेरा छंटेगा, परमात्मा का दर्शन होगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसे ही भगवान कण कण में है बेटा, लेकिन तपस्या तो करनी पड़ेगी। वो कहाँ नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकटे होई मैं जाना,
व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट ही होई मैं जाना। प्रेम से ही प्रकट होगा भाई, ऐसे नहीं। परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम तो प्रकट करना पड़ेगा। बस ध्रुव जी ने अपनी माता से यह ज्ञान लिया, चल पड़े तपस्या करने के लिए। 4 वर्ष के बालक, छोटे से नन्हे से भक्त है भगवान के, जा रहे हैं। रास्ते में डर भी जाते हैं। माता सुनीति ने थोड़ा भोजन भी दे दिया, बेटा भूख लगेगी तो पा लेना। अब रास्ते में जंगलों का रास्ता है महाराज, भयानक घनघोर जंगल है। और जा कहां रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है अभी। लक्ष्य तो गुरुदेव बताएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। गुरुदेव कौन मिल गए? देव ऋषि नारद, है ना। देव ऋषि नारद जी आ गए। क्यों? क्योंकि नारायण भगवान के लाडले भक्त है नारद जी। नारायण भगवान ने नारद जी को भेज दिया, बोले जाओ देव ऋषि, मेरा नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक मेरी ओर आ रहा है, इसे ज्ञान उपदेश दो, इसे बताओ कि तपस्या कैसे करनी है। तो देव ऋषि नारद जी आ गए। पहले तो देव ऋषि नारद जी ने परीक्षा ली, संत के रूप में प्रकट हुए। रास्ते में जंगल भी है, जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही है, शेर के दहाड़ने की आवाज आती है ना। तो ध्रुव जी भयभीत भी होते हैं, लेकिन मन में एक विश्वास भी है कि भगवान कण कण में है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा, देवर्षि नारद जी ने अब शिष्य की परीक्षा लेना प्रारंभ किया। बालक कहां जा रहे हो? पहले तो प्रणाम किया, सुनीति माता का संस्कार है, चरणों में प्रणाम किया। अरे महात्मा जी मिल गए। मेरी माता तो कहती है कि संत दर्शन जिसको हो जाते हैं उसे भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं। विश्वास और पक्का हो गया। पूछा देवर्षि नारद जी ने, जा कहां रहे हो बेटा इस भयानक जंगल में, इतना नन्हा सा छोटा सा बालक? बोले महाराज तपस्या के लिए जा रहा हूं, भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। देवर्षि नारद जी हंसे, बोले बेटा अभी तो दूध के दांत भी नहीं आए हैं सारे, अभी तो 5 वर्ष का है, 4-5 वर्ष का है, खेलने कूदने के दिन है, तपस्या करना बहुत कठिन होती है। परीक्षा लेने लगे। देखो देखो कितने बड़े बड़े जानवर, कितने बड़े बड़े हिंसक पशु जो है यहां पर रहते हैं। एक ही ग्रास में निगल जाएंगे। चले जाओ, अभी घर में जाकर के खेलो कूदो, जब बड़े हो जाएंगे तो तपस्या करना। ध्रुव जी कहते, बोले महाराज आप तो संत है, आपको तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, भजन के लिए जीव को प्रेरित करना चाहिए। आप कह रहे हो कि वापस हो जाओ। एकदम से देवर्षि नारद जी सावधान हो गए। बोले इतना छोटा बालक और इतनी बड़ी बात, धन्य है ये बालक। प्रसन्न हो गए। और हाँ देवर्षि महात्मन, आप कहते हो कि यहाँ हिंसक जानवर है। अरे मेरी माता तो कहती है कि इन शेरों में, इन बाघों में, इन गीदड़ों में भी भगवान रहते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये है विश्वास, सुनीति माता का संस्कार। देवर्षि नारद जी की आंखें भर गई। वाह सुनीति तुम धन्य हो। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम ममृष्यताम। देवर्षि नारद जी बड़े गदगद हुए बालक की बात को सुन करके। और ध्रुव जी महाराज जी की जब परीक्षा ले ली ना ठीक से, देखा कि अच्छा खेत है ये, इसमें अगर फसल बो दूंगा तो बहुत होगी। आज तक देवर्षि नारद जी ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था, है ना। आज मन में अपने आप भाव आया कि मैं इसे अपना शिष्य बना देता हूं। आज तक शिष्य नहीं धरा कोई भी। और देवर्षि नारद जी को आज के युग में और आज की तिथि में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बदनाम करके रखा लोगों ने। मैं इस विकृति को जरूर बोलता हूं कथा में, है ना। गांव का जो पक्का चुगलखोर होता है उसे नारद बोल देते हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, है ना।
जो गांव में सबसे बड़ा चुगलखोर होगा ना, लड़ाने वाली बातें करेगा, बोले ये तो पक्का नारद है, इससे बच करके रहना महाराज। अरे देवऋषि नारद जी समझो, देवऋषि नारद जी है कौन? माना कि उन्होंने एक बार भोले बाबा और माता पार्वती के बीच में झगड़ा करा दिया, लेकिन उसके पीछे ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी तो समझना चाहिए ना। हम ऐसे ही देवऋषि नारद जी को, ऐसे आदमी को संज्ञा दे देंगे जो गांव का सबसे बड़ा चुगलखोर होगा? नहीं, समझना है इस बात को, ये हमारा विवेक होना चाहिए, हमें बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, कहीं इसमें भगवान का ही अपमान तो नहीं हो गया। कई बार हमें इतना क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर कि हम उसमें भगवान का भी अपमान कर देते हैं, संत का भी अपमान कर देते हैं। कथा से ज्ञान करना। देवऋषि नारद बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, मुक्त संग महात्मा, और जिसको देवऋषि नारद जी के दर्शन हुए ना, उसको भगवान के दर्शन अवश्य हुए। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवऋषि नारद जी की स्तुति भक्ति मैया ने महात्म्य में की है। मैंने पहले भी आपको यह श्लोक सुनाया है, जय जयकार की है, क्योंकि देवऋषि नारद जी के दर्शन जिसको हुए उसको भगवान के दर्शन हुए। देवऋषि नारद जी ने कहा, बेटा आओ मैं तुम्हें बताऊं, मंत्र दे दूं, भगवान की तपस्या कैसे करनी है। तो देवऋषि नारद जी ने ध्रुव जी के कान में भागवत जी का मूल मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, शिष्य बना लिया और रास्ता बताया, बेटा चले जाओ। कहां? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। बोले पवित्र स्थान यमुना नदी के किनारे बहुत सुंदर स्थान है जिसका नाम है मधुवन। मधुवन में जाकर के भगवान की तपस्या करो। रास्ता बताया गुरुदेव ने, और मधुवन में पहुंच गए ध्रुव जी और तपस्या करने लगे। अब तपस्या करने का क्या नियम लिया? सबसे पहला नियम लिया, देखो क्या, कि त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशना। कपित्थ बदराशना, 3 रात्रि जब बीत जाती है ना, सबसे पहले नियम लिया ये, जब 3 रात्रियां पूरी हो जाती है, दिन रात्रि, तब जाकर के कैंथ के फल लेते हैं। कैंथ के फल हमारे यहाँ जंगलों में होते हैं, हिमाचल में भी है ना, तो कैंथ का फल लेते हैं मात्र शरीर खड़ा रखने के लिए, और तपस्या में लग जाते हैं। और फिर उसके बाद देखा कि भगवान अभी भी मेरे भजन में, मेरी साधना में कमी है, तो एक और कठिन नियम लिया। क्या? वो कैंथ के फल खाना भी छोड़ दिए। फिर क्या लिया? फिर महाराज द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठ्यरवको दिने। उसके बाद फिर 6 दिन को छोड़ करके, 6 रात्रि को छोड़ करके मात्र तृण पत्र का भोग लगाते हैं, सूखे सूखे पत्ते तृणों को पा करके फिर तपस्या में लग जाते हैं। क्या कठिन तपस्या है। इस तरह से 2 महीने बीत गए। अब जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ ना, फिर सोचने लगे अभी भी साधना में कमी है, भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान की झांकी नहीं दिखाई दे रही है। और कठिन किया नियम,
देखो, जब नियम लेना हो तो एकदम से नियम नहीं लेना पड़ता। जब आपने किसी चीज का त्याग करना है तो उस त्याग को करने के लिए एकदम से निर्णय नहीं लो, नहीं तो वो त्याग नहीं होता, फिर से मन कर जाएगा। आराम से, जैसे हमारे परम लाडले भक्त है भगवान नारायण के ध्रुव जी महाराज, इन्होंने ये तपस्या का नियम बताया और कठिन नियम लिया। क्या किया महाराज? जब वो तृण पत्र आदि खाते थे वो भी छोड़ दिया। अब 9वें दिन में जाकर के मात्र यमुना जी का आचमन करते हैं और तपस्या में लग जाते हैं। 9 दिन के बाद बस निरंतर मंत्र चला है, 12 अक्षर मंत्र, वही मंत्र चला है। इसी तरह से महाराज जब 5 महीने बीत गए तो सोचने लगे कि अभी भी अपने अंदर कमी है। ये है भक्त जो अपने में कमी ढूंढ रहा है। हमारे यहाँ एक अनुष्ठान कोई करे उसका फल ना मिले, बोले ये झूठ है, सब है ना, ये नहीं है सही। अब उसमें पता नहीं कितनी त्रुटि रही, उसका जो वो अनुष्ठान सफल नहीं हुआ, हमारे अंदर भी रह जाती है। तो सोचना चाहिए कमी कहां है। यहां पर ध्रुव जी महाराज अपने अंदर कमी ढूंढ रहे हैं। छोटे से बालक, अभी भी कमी है और कठिन नियम लिया। क्या किया? वो जो यमुना जी का जल लेते थे वो भी छोड़ दिया, मात्र हवा पीने लगे, मात्र वायु का पान करते हैं। वायु के सहारे, सांस के सहारे तपस्या कर रहे हैं। इस तरह से 6 महीने की तपस्या पूरी हो गई। 6ठा महीना पूरा होने को आया महाराज, तब ध्रुव जी ने सोचा कि अभी भी कमी है। और अब ऐसा प्राणायाम चढ़ाया, ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि अब वायु लेना भी बंद कर दिया। ज्यों वायु लेना बंद किया, सांस लेना बंद किया, नारायण भगवान की झांकी जो है ध्रुव जी के हृदय कमल में आकर के विराजमान हो गई। अंतरंग महात्मा हो गए, अंदर की तरफ झांक रहे हैं। बाहर के सारे दृश्य छूट गए, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए। सांस लेना भी बंद हो गया। जड़ की भांति, वृक्ष की भांति ध्रुव जी एक पांव के सहारे यमुना जी के उस जल में खड़े हैं और भगवान का दर्शन उस हृदय में कर रहे हैं। ज्यों ध्रुव जी की सांस रुकी, पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु थे सबकी सांस रुकी। मनुष्यों की, संतों की, महात्माओं की, देवताओं की, इंद्रादि 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, नाग, किन्नर, गंधर्व, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी महाराज पहुंच गए नारायण भगवान के यहाँ। प्रभु सांस नहीं आ रही है, ये कैसी बीमारी है? बोले मेरा एक छोटा सा भक्त है, मेरा एक छोटा सा भक्त है जो इस समय मेरी आराधना में लिप्त है और वो सांस लेना भी भूल गया है। अभी जाता हूं ब्रह्मा जी, चिंता मत करो। और नारायण भगवान आज भक्त से मिलने के लिए मधुवन में पधारे। ज्यों मधुवन में आए, सामने अपने भक्त का दर्शन किया भगवान ने। अब भगवान तो सामने खड़े हैं लेकिन भक्त तो भगवान को अंदर ही देख रहे हैं। अब भगवान सामने खड़े हैं लेकिन भक्त आंखें नहीं खोल रहा है। ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोल रहे हैं। बेटा उठो, लेकिन नहीं खुली, समाधि नहीं टूटी। नारायण भगवान ने सोचा कि इसने मेरी झांकी को, मेरे स्वरूप को अपने हृदय में बसा लिया है, मुझे इस झांकी को हटाना होगा। ज्यों नारायण भगवान ने उस झांकी को हटाया, एकदम से छटपटाए ध्रुव जी महाराज, सामने दर्शन किए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थलम कौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए नारायण भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी की आंखें भर गई, देखते ही रह गए। अब कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, कंठ अवरुद्ध हो गया है, हृदय आनंद से भर गया है, वाणी निकल नहीं रही है।
और नारायण भगवान ध्रुव जी को देख करके रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं। इतना छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बालक, इतना प्यारा फूल मुझे सुनीति ने अर्पित किया है, इतना प्यारा पुष्प, देखते रह गए। मांगो बेटा, क्या चाहते हो? अब ध्रुव जी सोचते हैं कि मैं तो माता से सब कुछ पूछा मैंने, लेकिन ये नहीं पूछा कि मांगना क्या है। भूल गए मैं किस ध्येय से आया था। आया तो था नृपासन के लिए, राजा के आसन के लिए, लेकिन भगवान के जब दर्शन हुए तो भूल गया बालक। मांगने की इच्छा समाप्त हो गई, कुछ नहीं मांग रहे, मूक खड़े हैं। भगवान ने सोचा ऐसे तो कुछ बोलेगा नहीं, बालक है अभी, तो इसको वर्णमाला भी नहीं आती होगी, ये क्या श्लोक बोलेगा। हाँ? ध्रुव जी तो बालक है ना, छोटे से। तो ध्रुव जी बोलते हैं, बोले महाराज अ से लेकर के ज्या तक मैं वर्णमाला बोल देता हूँ, इसमें से अपने आप ही श्लोक बना लेना, क्योंकि इसमें ही सब कुछ समाया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। आप से बढ़कर और क्या कौन हो सकता है। भगवान नारायण ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श किया। जैसे ध्रुव जी के कपोल से शंख को स्पर्श किया गया, एकदम से ध्रुव जी की सोई हुई वाणी जागृत हो गई और ध्रुव जी स्तुति कर उठे। ऐसी स्तुति की महाराज कि उस स्तुति को सुन करके पढ़ करके हम आप भी धन्य हो जाते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। कौन कहते हैं? ध्रुव जी। और आप ही इन इंद्रियों में विराजमान होकर के शक्ति रूप में रह करके समस्त इंद्रियों का संचालन करते हैं, इन इंद्रियों को चलाते हैं। अन्यांश हस्त चरण श्रवण, हाथ पांव कानों में जो सुनने की शक्ति है, हाथों से जो कर्म करने की शक्ति है, पांव में जो चलने की शक्ति है, वो भी आपकी ही कृपा से प्राप्त होती है। ऐसे भगवान नारायण के चरणों में, परम पुरुष के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण भगवान प्रसन्न हो गए, बोले इतना छोटा सा बालक और इतनी बड़ी स्तुति, है ना। जागृत हो गया वेद वेदांत हृदय में जब नारायण भगवान ने शंख को कपोल से स्पर्श करवाया। और महाराज ध्रुव जी को बिना मांगे, नारायण भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, बिना मांगे ध्रुव जी को वो नृपासन तो दिया, साथ में ये भी वरदान दे दिया, ध्रुव जी तुम 36,000 वर्षों तक इस वसुंधरा पर राज्य करोगे, इस धरती पर तुम्हारा राज्य होगा। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे लिए एक अलग लोक का निर्माण करूंगा जिसका नाम है ध्रुव लोक। आज भी ध्रुव तारा जो है आकाश मंडल में चमकता है, आप सुबह दर्शन कर सकते हैं, आज भी चमकता है। पहले तो तुम धरा पर राज्य करोगे और फिर उसके बाद अपने ध्रुव लोक में सदा सर्वदा जब तक ये संसार ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक चमकते रहेगा। और इतना वरदान देकर के भगवान अपने वैकुंठ को पधार गए। और ध्रुव जी का जब पता चला
महाराज उत्तानपाद को पता चला कि ध्रुव जी को तो भगवान नारायण के दर्शन साक्षात हुए और ध्रुव जी को ये वरदान दिया, तो आज सभी परिस्थितियां अनुकूल हो गई महाराज। जो सुरुचि उस पुत्र को ध्रुव को नहीं मानती थी, आज वो सुरुचि दर्शन के लिए तरस रही है। अरे ध्रुव जी ने, उस बेटे ने भगवान के दर्शन कर लिए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, ध्रुव जी के दर्शन करना चाहती है। इधर उत्तानपाद ने हाथी रथ घोड़े भेजे और बड़े आदर सत्कार के साथ ध्रुव जी को अपने महल में बुलाया, अपने राजभवन में बुलाया और राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने इस वसुंधरा पर राज्य किया। बहुत से लोग करते हैं महाराज 36,000 वर्ष भी आयु थी? बोले हाँ थी महाराज, ये सतयुग की बात है। तो सतयुग में मनुष्य की आयु हमारे वेदों के अनुसार 1,00,000 वर्ष बताई है, तो उसमें से 36,000 वर्ष कुछ भी नहीं, आधे भी नहीं है। जैसे सतयुग जाता है, त्रेता आता है, 1 सिफर कम होती है तो 10,000 रहती है। त्रेता जाता है, द्वापर आता है, 1 सिफर और कम होती है, 1,000 रह जाती है। और द्वापर जाता है, कलयुग आता है, 1 सिफर और कम होती है, 100 का रह जाता है। अब आने वाला समय ऐसा लगता है कि कहीं 1 सिफर और ना कम हो जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। 100 तक तो कोई बिरला ही पहुंचता है, ऐसा संत कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। ध्रुव जी के राज्य में उत्तम का युद्ध यक्षों के साथ हुआ। यक्षों के द्वारा उत्तम मारा गया, तो ध्रुव जी ने बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए यक्षों के ऊपर आक्रमण किया। बहुत से निर्दोष यक्षों को मारने लगे। तो महाराज ब्रह्मा बाबा ने आकर के रोका, बेटा तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें भगवान के दर्शन हुए हैं, तुम इस युद्ध को रोक दो। ध्रुव जी ने उस बात को माना और उसके बाद जब 36,000 वर्ष पूरे हो गए, तब जो है ध्रुव जी के लिए ध्रुव लोक से एक विमान उतरा धरती पर। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। विमान में बैठे हुए पार्षदों ने ध्रुव जी से प्रार्थना की, महाराज आपका जाने का समय आ चुका है, चलना नहीं है क्या? और उसी विमान के साथ मृत्यु देवता भी खड़े थे। ध्यान देना, जो भगवान का भक्त है ना, उसके सामने मृत्यु कैसे आती है, मृत्यु देवता कैसे आता है? हाथ जोड़ करके खड़ा है मृत्यु देवता, मौत का देवता जो बड़ा क्रूर है। कहां छुपा है कोई पता नहीं है। ये मृत्यु का देवता बड़ा क्रूर है महाराज, इसको दया नहीं आती जब आता है। आप देखते हैं आए दिन घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही है ना। ये मृत्यु ही तो है। जब ये आता है तो कोई पता नहीं कहां छुपा हुआ है, बड़ा क्रूर है ये। लेकिन ध्रुव जी के आगे कैसे खड़ा है? हाथ जोड़ कर अपनी दृष्टि को नीचे की तरफ कर रखा है। साथ में विमान भी खड़ा है। विमान में बैठे हुए पार्षद कह रहे हैं, चलो ध्रुव जी आपके लिए हम आए हैं। लेकिन ध्रुव जी मृत्यु देवता की तरफ भी देख रहे हैं। मृत्यु देवता से पूछा, महाराज आपका क्या परिचय है? मृत्यु देवता कहते बोले, राजन मैं मृत्यु देवता हूं, हमें भी स्वीकार करो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो विधि के विधान में व्यवधान आ जाएगा। ध्रुव जी ने सोचा, कहे तो ठीक रहा है। तब जो है मृत्यु के देवता से कहा, बोले हे मृत्यु देवता, थोड़ा अपना सिर नीचे करो, मैं आपको स्वीकार करता हूं। जैसे ही मृत्यु देवता ने अपना सिर झुकाया, ध्रुव जी ने मृत्युर मूर्धनि पदम दत्वा आरूरोहात अद्भुतम गृहम। वाह, ये है मृत्यु। मृत्यु देवता के सिर पर पांव रखा और विमान पर चढ़े। मृत्यु देवता की आदर सत्कार भी किया। मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके टुकुर टुकुर देखते रह गए और ध्रुव जी का विमान तो उड़ने लगा, ध्रुव लोक की तरफ जाने लगा।
ध्रुव जी का थोड़ा मुख चिंतातुर है। पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी क्या बात है, आप चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले, महाराज मैं सोचता हूं कि मेरी माता सुनीति, सुरुचि, मेरे पिता उत्तानपाद यहीं रह गए। तब जो है पार्षदों ने कहा, बोले ध्रुव जी तुम्हारी माता का विमान आगे जा रहा है, वो देखो आगे वाला विमान, तुम्हारी माता का बेटा, जिसके घर में तेरे जैसा पुत्र उत्पन्न हो जाता है उस घर के पितर पीछे नहीं रहेंगे, वो आगे ही रहेंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। चिंता मत करो। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और आज भी ध्रुव लोक में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। इस कथा की फलश्रुति क्या है? बोले छोटे छोटे बालक जो होते हैं ना 4-5 वर्ष के, इनको ध्रुव तारा का दर्शन कराना चाहिए। हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाओ, जल दीजिए ध्रुव तारे को, जैसे सूर्य को जल देते हैं। कहते हैं कि जो बालक इस कर्म को करता है उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है वो तेज हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है, वो ध्रुव जैसा उसका संस्कार हो जाता है। लेकिन सुबह ध्रुव तारा का दर्शन करने के लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, वो अंधेरे में ही दिखाई देता है ना। अब सुबह कौन उठे? अच्छा बालक तो उठ भी जाए, है ना, क्योंकि बालक को क्या होता है, छोटा सा शिशु होता है ना, माँ जानती होगी, छोटा सा होता है, जन्म लेता है तो 4 बजे वो आहट देता है, रोता है, वो जगाता है कि ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाओ। लेकिन माँ दुबक दुबक सुला देती है, बेटा अभी तो समय ही नहीं है, फिर सुला देती है उसे, बट बहुत अंधेरा है, सोने भी नहीं देता, और उसकी जो आदत है, उसका जो स्वाभाविक एक गुण है, उस गुण को ढक देती है। फिर जब बड़ा होता है, फिर 8, 9, 10 बजे उठता है, फिर उसे सिर से पकड़ करके उठाती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बालक जो होता है उसके भीतर छोटा सा शिशु जो होता है, वो 4 बजे के बाद सो ही नहीं सकता। अधिकतर बच्चे ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो उसे सब याद होता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो, और वही उठने का समय भी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए जीव को। ज्यादा नहीं हो सकता तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए, ये नियम है हमारे सनातन धर्मावलंबियों। तो ध्रुव जी महाराज आज भी आकाश मंडल में, गगन मंडल में शोभायमान है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय।